Rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine. Dear students, we have studied about galvanic cell and electrolytic cell in detail with different examples and diagrams and the chemistry behind the processes of manufacture of different chemicals. This is whole studied in the electrochemical cells. Now our new topic is electrolytic refining of copper. As you have already read about the electrochemical industries and their importance, and this is one of the importance of electrochemical industries, that is electrolytic refining of copper. Today we will study electrolytic refining of copper, and secondly there is a brief introduction of electroplating. What is electroplating and what are the conditions necessary for electroplating. Then the examples of electroplating will be studied in the next lesson. So dear students, our main topic is electrolytic refining of copper. So after the lesson you should be able to describe the process of electrolytic refining of copper and define electroplating. Just you should know the definition today and enlist the conditions for the good electroplating. What are the conditions required for good electroplating, and what are the procedure of electroplating? You should know the brief introduction about electroplating today. Okay, dear students. So listen carefully about today's topic. Okay, let us start our topic, electrolytic refining of copper. Electrolytic refining of copper. इससे पहले आप पढ़ चुके थे कि हम एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी भी मेटल की उसके ओर से, उसमें जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं. स्टार आपने ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट और मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था. एक नोट था आपका जिसमें आपने ये पढ़ा था कि आप डिफरेंट मेटल्स को उसके ओर में से किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह निकाल सकते हैं. वहाँ तक तो हमने उस स्टेप तक हमने जो ओट्स थे उसको क्रशिंग ग्राइंडिंग करके उसको हमने बहुत हद तक प्योरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो कंपाउंड फॉर्म में था. फिर उसके बाद हमने उसको उन ओर्स को कंसंट्रेट किया, उन ओर्स में से इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करके अब फिर उसके बाद हमने ओर्स में से मेटल की एक्सट्रैक्शन की बाय केमिकल मीन्स, जिसमें हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो कि मेटल ओर को रिड्यूस करके मेटल में प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ तक तो था. फिर उसके बाद जो हमारे पास इस तरह इस प्रोसेस में इनको हम मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कहते हैं. इन प्रोसेसेस में अब हमारे पास जो मेटल आएगा दैट इज़ नॉट इन अ प्योर फॉर्म, दैट हैज़ इम्प्योरिटी इन इट. although step by step we have removed the impurities, but there are still some impurities present in the resulting metal from ore. So इसके लिए जो लास्ट प्रोसेस होता है मेटलर्जी का वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है. तो यहाँ पे जो हम जिस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे वो कॉपर की इंडस्ट्री है. कॉपर की इंडस्ट्री में हमने इससे पहले तक जो स्टेप हैं हम वो हमारे उसमें कोर्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का जिक्र था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जिक्र था, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ज़रिए हम या इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हम रिफाइनिंग भी कर सकते हैं. हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं. तो हम यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो होती है चूज़ की जाती है वो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में की जाती है. नाउ लेट अस स्टडी कि कॉपर जब हमें मिलता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन से, हमें जब मेटल मिलता है कॉपर, तो कॉपर में स्टिल कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं. इसमें इम्प्योरिटीज़ जिंक होती है, आयरन होता है, सिल्वर एंड गोल्ड होता है. These are not necessary with copper. You should remove the impurities from the copper. How they are removed? They are removed by electrolysis. इस प्रोसेस को जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होकर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही होती है. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का नाम है, और इस प्रोसेस का जो सब प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है. रिफाइनिंग के नाम से इसको जाना जाता है. ठीक है. तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है,
जिस भी किस्म की रिफाइनिंग होगी उसमें जो एनोड होगा, जो हमें कॉपर उस मेटलर्जिकल ऑपरेशन से मिला है, इम्प्योर कॉपर बार्स हैं, हम उनको एनोड के तौर पे रखेंगे, और जो प्योर कॉपर बार हैं वो एज अ स्टैंडर्ड हम कैथोड के तौर पे ले लेंगे। इम्प्योर जो कॉपर बार होगा वो एनोड बन जाएगा, और जो प्योर कॉपर बार होगा वो कैथोड बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो ज्वाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एनोड और कैथोड इस तरह बन जाएंगे कि इम्प्योर कॉपर एनोड है और प्योर कॉपर जो है यहाँ पे कैथोड है। फिर उसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट अब कॉपर है तो कॉपर से मिलता जुलता ही इलेक्ट्रोलाइट हमें उसका कंपाउंड सोल्यूशन होना चाहिए, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया जाता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ क्वांटिटी एज यूज़ की जाती है, एंड दैट इज़ टेकन एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन दिस प्रोसेस। सो एक पूरा सेल इस्टेब्लिश हो गया जिसमें एनोड बार भी लग गए, कैथोड बार भी लग गया, इलेक्ट्रोलाइट भी अंदर डाल दिया। अब एनोड और कैथोड को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। कैसा प्रोसेस होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो कॉपर का एनोड है, कॉपर के एनोड में से जो कॉपर मेटल है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कॉपर आयंस सोल्यूशन में चले जाएंगे, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में चले जाएंगे ये कॉपर आयंस। अब ये कॉपर आयंस सोल्यूशन में से, कॉपर आयंस क्योंकि कैटाइन है, सोल्यूशन में से कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। कैटाइंस आर मूविंग टुवर्ड कैथोड, तो कॉपर आयंस कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। वहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो कॉपर मेटल ने लूज़ किए थे और कॉपर आयन बना दिया था। वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से गुजरते गुजरते कैथोड के पास आएंगे, और सोल्यूशन में से कॉपर आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे, और प्योर कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, चिपकता जाएगा, और वहाँ से फिर उसको निकाल लिया जाएगा। वो जो कॉपर होगा वो प्योर कॉपर होगा। ठीक है, तो इसके अलावा सिल्वर मेटल भी मौजूद है, गोल्ड मेटल भी मौजूद है, जिंक भी है, आयरन भी है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, उनके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो इजीली कैटाइन बना सकें। दैट्स वाई वो कैटाइंस नहीं बनाएंगी, वो नीचे जाके बॉटम ऑफ द सेल पे नीचे बैठती जाएंगी। उसको हम एनोड मड कहते हैं, उसको हम एनोड मड कहते हैं, क्योंकि वो एनोड के ऊपर तो एनोड के एटम कैटाइन बना के सोल्यूशन में जाते जा रहे थे, और ये एनोड के अंदर ही ये इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की, क्योंकि ये इजीली कैटाइन नहीं बना सकती, तो दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये जो कॉपर हमें मिलेगा इस प्रोसेस में वो 99.5% कॉपर होगा। दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। Okay dear students, let us study the reaction at electrode। अभी यही बताया ना आपको, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। कॉपर के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, कॉपर आयन बना देंगे। कॉपर आयन क्योंकि मेटल की सरफेस के ऊपर तो स्टेबल नहीं है, वो सोल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, फिर और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में मूव करना शुरू कर देंगे। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगी। कैसे होगी, यही जो कॉपर आयंस हैं सोल्यूशन में से क्योंकि कैटाइन है कैथोड की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो पर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल कॉपर मेटल की फॉर्म में कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये जो कॉपर हमें मिलता जाएगा ये कॉपर 99.5% प्योर होगा, और इस कॉपर की जो डेपोजिशन होती जाएगी कैथोड के ऊपर। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नाउ लेट अस स्टडी द डायग्राम। ठीक है, ये देखें इम्प्योर कॉपर है, इसको एनोड बना दिया। देखें प्योर कॉपर है, इसको कैथोड बना दिया। इसको ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे रिडक्शन होगी।
यहाँ से कॉपर के मेटल सोल्यूशन, कॉपर आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे, मेटल से कन्वर्ट होके आयन में ऑक्सीडाइज होके, फिर यहाँ से वो कैथोड के पास जाके रिड्यूस हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ की है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज़ की है। और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल थे जिसमें जिंक था, आयरन था, सिल्वर था, गोल्ड था, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते थे एनोड के ऊपर, तो वो वहाँ नीचे एनोड के नीचे सेटल होते जाएंगे। इनको हम एनोड मड कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम से भी आपको मैंने समराइज कर दिया कि हाउ डज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर टेक प्लेस। तो समझ आ गई। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल सा है, आप समझ जाएंगे तो आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरफ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी आपको मैंने बताया था पहले कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? ये भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होगी, एनोड होगा, कैथोड होगा, एक्सटर्नल सोर्स और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन किस तरह यूज़ किया जाएगा, पर्पस क्या है इसका, थोड़ी सी चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन मेन चीज़ें वही, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और बैटरी, ये 4 चीज़ें इस टैंक के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या क्या कंपल्शन होनी चाहिए हम वो पढ़ लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि हम किसी भी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करवा देते हैं, डेपोजिशन करवा देते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट वन मेटल ऑन अनदर मेटल, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेटल के दूसरे मेटल के ऊपर डेपोजिशन करा देंगे, इलेक्ट्रोलिटिकली करा देंगे। एक सेल होगा जिसमें एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और बैटरी मौजूद होगा, उसके ज़रिए इसकी केमिकली इलेक्ट्रोकेमिकली ही इसकी कोटिंग हो रही होगी। ठीक है, अब एनोड की, अब हमें ये पता होना चाहिए कि एनोड कौन सा होगा, प्लेटिंग मेटल। आपने जिसकी प्लेटिंग करवानी है, आपने गोल्ड की प्लेटिंग करवानी है तो गोल्ड एनोड बन जाएगा, आपने सिल्वर की प्लेटिंग करवानी है तो सिल्वर एनोड बन जाएगा। ठीक है, कैथोड ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, आपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर करवानी है, फॉर एग्जांपल आपने स्पून के ऊपर करवानी है, किसी वायर के ऊपर करवानी है, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसको कैथोड बना देंगे, और जिसकी प्लेटिंग करवानी है आपको उसको एनोड बना देंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनोड होता है उस मेटल के वो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, सोल्यूशन में चला जाता है, सोल्यूशन से वो कैथोड की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये चीज़ जब हमें समझ आ जाएगी तो फिर हमें ये भी समझ आ जाएगा कि एनोड मस्ट बी अ प्लेटिंग मेटल, क्योंकि प्लेटिंग मेटल वहाँ से टूटता जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में जाता जाएगा, और सोल्यूशन से वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा रिड्यूस होकर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आना चाहिए? जो प्लेटिंग मेटल है जिसकी आपने प्लेटिंग करवानी है, जिस तरह जिंक की करवानी है, आपने टिन की करवानी है, क्रोमियम की करवानी है, उसी का सोल्यूशन होगा जिसमें वो आयन मौजूद होंगे। जिस तरह क्रोमियम की करवानी है तो क्रोमियम सल्फेट हो जाएगा, आपने टिन की करवानी है तो टिन सल्फेट हो जाएगा। तो उसी से मिलता जुलता जिसमें वो मेटल आयन मौजूद हो वो हम इलेक्ट्रोलाइट चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की कंपोजिशन है। बिल्कुल एक सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल वही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने एनोड किसको बनाया, कैथोड किसको बनाया और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हमें कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? हाई करंट डेंसिटी होनी चाहिए ताकि अच्छी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सके, लो टेम्परेचर होना चाहिए कि बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, एंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ मेटल इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी आप करवा रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसकी हाई कंसनट्रेशन होनी चाहिए उसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस होंगी तो गुड, दीज आर एसेंशियल फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम एक देख लेते हैं, उसमें मैं आपको समराइज़ कर दूंगी। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है किसकी? ये हमारे पास कॉपर है, कॉपर की हम स्पून के ऊपर, मेटल का स्पून है उसके ऊपर हम प्लेटिंग करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसकी प्लेटिंग करवानी है उसे हम प्लेटिंग मेटल कहेंगे, वो एनोड बन जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो कैथोड बन जाएगा। कैसे बना? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है तो एनोड बन जाएगा, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है तो कैथोड बन जाएगा। अब जब ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे
यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस से ना पहले नहीं हो रहे थे इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से ये नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होना शुरू हो गए। कॉपर यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयन बना के इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में चला जाएगा। कॉपर आयन यहाँ से रिड्यूस होते जाएंगे, स्पून के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, कॉपर मेटल की फॉर्म में डेपोजिशन होती जाएगी इस पूरे की सरफेस के ऊपर। तो इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल। ठीक है, तो जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो क्या बन जाएगा, एनोड, और जिसके ऊपर करवानी है वो बन जाएगा कैथोड। तो बच्चों कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे किन किन मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। हमने हमारे कोर्स में 3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, हम वो 3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके अलावा अगर आपको इनकी समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू दिस, लेट मी नो एंड योर असाइनमेंट विल बी एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे हुई है। ठीक है, अलॉन्ग विद डायग्राम आप मुझे ये असाइनमेंट सेंड करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस टॉपिक you can easily discuss it with me. Okay dear students, good luck. Thank you so much.